चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के प्रोटेस्टा एंड पंजाई। ये जो चैप्टर है ये दो किंगडम्स पे मुश्तमिल है। इसमें है एक किंगडम प्रोटेस्टा, दूसरा किंगडम पंजाई। जिस तरह आप लोग पढ़ चुके हैं कि रॉबर्ट वाइट टेकर ने जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे इनको 5 किंगडम में डिवाइड किया गया। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम पंजाई, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटी। किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया वगैरह ये प्रीवियस चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ चुके हैं। अब ये किंगडम प्रोटेस्टा और किंगडम पंजाई इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसके बाद किंगडम प्लांटी चैप्टर होगा और फिर इसके बाद किंगडम एनिमेलिया चैप्टर होगा। सो ये आप लोगों के कोर्स का चैप्टर नंबर 7 है, प्रोटेस्टा एंड पंजाई। इनमें से सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं किंगडम प्रोटेस्टा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से कि प्रोटेस्टा के कौन कौन से खसूसियात होते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड ट्रेशकेन। प्रोटेस्टा किंगडम को ट्रेशकेन भी कहा जाता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर ये आता है पेपर में, व्हाई प्रोटेस्टा इज कॉल्ड ट्रेशकेन। ट्रेशकेन कचरेदाने को बोलते हैं। जिस तरह डस्टबिन होते हैं जिसमें लोग कचरा डालते हैं, वो एनिमल्स जो बाकी किसी भी किंगडम में, यानी न वो पंजाई में सही तरह फिट आते थे, न प्लांट्स में और न एनिमेलिया में, इन सारे एनिमल्स को उठा के रखा गया इस किंगडम के अंदर, इसलिए इसे ट्रेशकेन भी कहा जाता है। जिस तरह कचरेदान होता है जिसमें लोग कचरा डालते हैं, क्योंकि वो एनिमल्स जो किसी भी किंगडम में फिट नहीं आ रहे थे, इन सारे एनिमल्स को उठा के रखा गया और उनसे एक किंगडम बनाया गया। उस किंगडम का नाम है किंगडम प्रोटेस्टा। So they are also called trashcan because those eukaryotic animal which does not come spit into Panjai, Planty and Animalia are included in this kingdom. दूसरा, they are simple and eukaryotic, यानी प्रोटेस्टा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे यूकैरियोटिक होते हैं। इसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स नहीं है। इसमें कुछ माइक्रोस्कोपिक होते हैं। जिस तरह आप लोग देखे प्लांट साइड से क्लेमाइडोमोनास, जिस तरह आप लोग देखे प्लांट साइड से क्लेमाइडोमोनास और एनिमल साइड से प्लाज्मोडियम, तो ये माइक्रोस्कोपिक है। जबकि मैक्रोस्कोपिक को अगर आप लोग देखें, जो जितने भी सी वीड्स होते हैं, स्पाइरोजाइरा वगैरह, ये आते हैं मैक्रोस्कोपिक में, मल्टी सेलुलर। यानी दूसरा करेक्ट हम इसका ये भी लिख सकते हैं कि दे आर एदर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर। 3 तरह के होते हैं। यूनिसेलुलर का एग्जांपल वॉलवॉक्स, यूनिसेलुलर का एग्जांपल जो है ना क्लेमाइडोमोनास, कॉलोनियल का एग्जांपल है वॉलवॉक्स और मल्टी सेलुलर का एग्जांपल है स्पाइरोजाइरा। तो इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी है, कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स भी है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी है। इनमें टोटल जो तादाद होते हैं स्पीशी का वो 60,000 से लेकर 2 लाख तक हो सकते हैं। Either the species which are included in Protesta are autotrophic or heterotrophic, यानी या तो ऑटोट्रॉप होंगे जिस तरह अलगी होती है जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और वो अपनी खुराक फोटोसिंथेसिस करके बनाता है, या वो हेट्रोट्रॉप होता है जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता। या हेट्रोट्रॉपिक के अंदर या तो वो पैरासिटिक होंगे या सेप्रोपेटिक होंगे। द एनिमल्स विच आर नॉट कम फिट इनटू अदर किंगडम, जो बाकी किसी भी किंगडम्स में फिट नहीं आ रहे थे, इसको इंक्लूड करके यह किंगडम बनाया गया। कंसिडर फर्स्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। दुनिया में अगर सबसे पहले आए हैं यूकैरियोटिक तो वो कौन से हैं? वो प्रोटेस्टा है। इसके अलावा दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑन इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू,
इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इर्तिकाई पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि ये कंसिडर किया जाता है कि जितने भी अलजी हैं ये सारे प्लांट्स के एंसेस्टर हैं, जितने भी हमारे यहाँ एनिमल्स हैं ये प्रोटोजोआ जो है ना इसका एंसेस्टर कंसिडर किया जाता है। सो इसके अलावा और ये कंसिडर किया जाता है कि ये प्रोटेस्टा जो है ना ये प्रोकैरियोट से एंडोसिम्बियोटिक मैकेनिज्म्स पे वजूद में आए। व्हाट इज एंडोसिम्बियोटिक मैकेनिज्म? फॉर एग्जांपल ये हमारे यहाँ एक प्रोकैरियोटिक सेल था, ये दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया था बैक्टीरिया टाइप, और ये जो है ना क्या है क्लोरोप्लास्ट। तो ये वाला सेल इन्होंने इनगल्फ किया, ये वाला सेल भी इन्होंने इनगल्फ किया, लेकिन जब ये अंदर गया तो इनको डाइजेस्ट नहीं किया बल्कि इनके साथ इस तरह की एसोसिएशन बनी कि जिसमें दोनों को फायदा हुआ। इसे कहते हैं एंडोसिम्बियोटिक मैकेनिज्म्स। तो ये एंडोसिम्बियोटिक मैकेनिज्म्स पे वजूद में आए हैं। दे पोजेस प्लांट लाइक प्रोटेस्टा, प्लांट लाइक एनिमल्स, एनिमल लाइक एनिमल्स, पंजाई लाइक एनिमल। यानी प्रोटेस्टा के अंदर प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स शामिल है, एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स शामिल है, पंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स शामिल है। हेट्रोट्रॉपिक में भी सेप्रोपेटिक, सिम्बियोटिक और पैरासिटिक। यानी प्रोटेस्टा के अंदर जो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है या तो वो सेप्रोपेटिक होंगे या सिम्बियोटिक होंगे या पैरासिटिक होंगे। प्रोटेस्टा आर कंसिडर्ड टू बी एंसेस्टर ऑफ प्लांट्स प्लस एनिमल, जो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अलजी ऑफ दिस किंगडम आर कंसिडर्ड टू बी द प्लांट एंसेस्टर और प्रोटोजोआ ऑफ दिस ग्रुप कंसिडर्ड एनिमल एंसेस्टर्स। दे आर पॉलीफाइलेटिक इन ओरिजिन। यानी जो प्रोटेस्टा है उनकी ओरिजिन एक या दो प्रोकैरियोटिक से नहीं हुई है, बल्कि आप देखें तो पंजाई लाइक प्रोटेस्टा अलग प्रोकैरियोट से वजूद में आए हैं, प्लांट लाइक प्रोटेस्टा अलग प्रोकैरियोट से वजूद में आए हैं, और पंजाई लाइक प्रोटेस्टा अदर प्रोकैरियोट से वजूद में आए हैं। जब इनका इंसेस्टर कॉमन न हो इसे कहते हैं पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन।